अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं थोड़ा उत्तर प्रदेश जो इलेक्शन होने वाला है उसके हवाले से। तो आइए बात शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में जो यूपी में इलेक्शन होने वाला है उसको लेके यानी कि सभी के जो है तो अपने प्रोग्राम चालू हैं। सब लोग अपना डोर टू डोर जो है तो कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच अगर से बात किया जाए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जो कि वो यूपी से जा रहे थे दिल्ली की तरफ, तो डासना टोल प्लाज़ा के पास उनके ऊपर फायरिंग हुई, उनकी गाड़ी के ऊपर, यानी कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मसला यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये नफ़रतें कौन फैला रहा है, और नफ़रतें फैलाने वालों को जो है तो सख्त से सख्त सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है। हालांकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रयागराज में धर्म संसद हुआ, वहाँ पे जो है तो धर्म संसद के नाम पे जो है समझिए अधर्म संसद, यानी कि उल्टी पल्टी बातें और अक़लियतों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना, और ओवैसी साहब के बारे में भी लोग आ के और उनके भी मारने की बात और कुछ भी, तो ये सब बहुत ही गलत है। और अगर से कानून की बात किया जाए तो किसी देश का भी कानून इस तरह की बात करने की इजाज़त नहीं देता है, और अपने इंडिया के कानून की तो बात और अलग है, यानी कि वो तो किसी भी हाल में इस तरह की कोई कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि लोग जो है तो ऐसी बात करने की हिम्मत ही ना करें। ऐसी बात होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले, तुम क्यों बोले। मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है, 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ किठौर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहें आप इंसाफ कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद में भी जो कहा कि मैं Z+ सिक्योरिटी नहीं बल्कि A+ ए कैटेगरी की जो है तो नागरिकता चाहते हैं, यानी कि वो सभी के लिए ये कह रहे हैं। यही बात सबसे बड़ी है कि यानी कि जो थोड़े बहुत भी ऐसे यानी कि नेता हैं वो आम पब्लिक जो है तो कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हैं, लेकिन ओवैसी साहब जो है तो आम पब्लिक के लिए, सभी के लिए, सभी के हक़ के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग जैसे उनके चाहने वाले जितने भी हैं, उनका यही कहना है कि सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी उनको लेना चाहिए। वो अलग बात है कि जब मौत रहेगी जब ही आएगी, जो है तो अल्लाह की तरफ से जो अगर से यानी कि मौत आपकी नहीं है तो ठीक है, आप बच जाएंगे हर सारे हादसा से, लेकिन फिर भी ज़ाहिरी तरीके से जो है तो सिक्योरिटी लेना बेहतर है। यानी कि जैसे कई जगहों पे कई मिसालें दी जाती रही हैं, तो उसी तरीके से ये भी है कि यानी कि घर में आदमी ताला क्यों लगाता है। पता है कि चोरी करने वाला जो है, अगर चोरी होने वाली रहेगी तो ताला तोड़ के भी या किसी तरीके से हो जाएगी, लेकिन एक ये रहता है कि हाँ चलिए ताला लगा हुआ है। तो उसी तरीके से यानी कि अलग बात है कि जब मौत आना रहेगी जब भी आएगी, लेकिन अपना सेफ्टी यानी कि खुद जो है तो सुरक्षा ज़रूरी है। यानी कि सिक्योरिटी अगर से ले लेंगे तो ही बेहतर रहेगा, लेना चाहिए। लेकिन फिर भी उनके कहने का मतलब कुछ अलग है कि उनकी जान के लिए सिक्योरिटी है, ठीक है, यानी देने की बात है, लेकिन और सभी लोगों का क्या। यानी कि सभी की जान जो है तो जान है, इसलिए सबके लिए जो है तो कुछ ऐसा ये होना चाहिए कि नफ़रतें जो परोसी जा रही हैं उसके हवाले से कहा उन्होंने कि नफ़रतें जो आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं, इसका बैकग्राउंड कहाँ है। यानी कि सिर्फ 2 लोग, अगर से हमले की बात किया जाए तो सिर्फ 2 लोगों ने हमला किया वो अलग बात है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कुछ और है। यानी कि इसके पीछे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि 2 लोगों ने जाके डायरेक्ट ये कर दिया, नहीं।
तो ये चीज़ें जो है तो ख़त्म होना चाहिए। इस पर जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई, जैसा कि यूपीए लगाने का इन लोगों पे मांग किया है ओवैसी साहब ने, तो यूपीए भी लगना चाहिए। यहाँ थोड़ी थोड़ी सी बात पे अगर से देखा जाए तो थोड़ा सा उल्टा पल्टा बोल देने से या थोड़ी कुछ ऐसी बात कर देने से यूपीए लगा दिया जाता है, और यहाँ जो तो डायरेक्ट गोली चलाने वाले पे यूपीए नहीं लगेगी, तो ये कुछ अजीब व गरीब बात है। तो लगना चाहिए, जैसा कि उन्होंने मांग भी किया है। और मैं उत्तर प्रदेश के आवाम से, लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि इसका जवाब जो है तो आप लोग वोट दे कर दें, यानी कि जो है तो इसका नतीजा जो है सामने जो आएगा 10 मार्च को, उसमें ये दिखना चाहिए कि हाँ आप लोगों को जो है इससे तकलीफ़ हुई, और उसकी वजह से जो है तो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग कामयाब करें मजलिस के उम्मीदवारों को, तब जाके मामला सही रहेगा। ठीक है। और जहाँ तक इसकी बात है तो ज़रूरी है कि यानी कि सुरक्षा ले लेंगे अगर से सिक्योरिटी, तो अच्छी बात है, यानी कि जान से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर से जान है तो जहान है, यानी कि आपको अभी बहुत कुछ करना है, और जब सलामत रहेंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। कि ओवैसी साहब को जहाँ पे Z+ सुरक्षा देने की बात कही गई, सिक्योरिटी की बात कही गई, तो उन्होंने भी सांसद में भी यही कहा उन्होंने कि नहीं, मेरी जान जो है तो अखलाक और पहलू खान से ज़्यादा जो है तो नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका यानी कि कहने का उनका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने लिए सुरक्षा नहीं चाह रहे हैं, हम पूरे आवाम के लिए, पूरी पब्लिक के लिए सुरक्षा चाह रहे हैं। यानी कि सिर्फ उन्हें सुरक्षा दे दी जाए और लेकिन और जो है तो आम पब्लिक को इस तरह यानी कि लिंचिंग के ज़रिए या किसी तरीके से टारगेट किया जाए, मार दिया जाए, तो क्या फ़ायदा है। होना ये चाहिए कि सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है तो सरकार की है, प्रशासन की है, तो इसे जो है तो कन्फर्म करना चाहिए कि कोई ऐसी घटना ना घटे। ठीक है। जहाँ तक पार्टी की बात है तो ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो AIMIM पार्टी है, वो जहाँ तक बात कहा जाता है कि मुसलमानों की, तो देखिए अक़लियतों के हक़ की और मुसलमानों के हक़ की बात ज़रूर करते हैं ओवैसी साहब। तो इसका मतलब ये नहीं है, आप अगर से लिस्ट देखेंगे, जैसा कि यूपी इलेक्शन के लिए जो लिस्ट जारी हो रही है, उसमें कई गैर मुस्लिमों के भी नाम हैं, यानी कि कैंडिडेट जो MLA के कैंडिडेट जो हैं वो गैर मुस्लिम भी हैं बहुत सारे। तो ऐसी बात नहीं है, यानी कि अगर से ये कहा जाए कि गैर मुस्लिमों की नहीं, बल्कि यहाँ पे मामला ये है कि हक़ परस्त, यानी कि जो भी सही बात को समझने वाला है, वो जो है तो इनके ओवैसी साहब के साथ है। हालांकि यानी ओवैसी साहब जो ऐसी बात करते हैं कि जो इंडिया के कानून के हिसाब से है, कानून के दायरे में रह के, और उस हिसाब से जो है तो जो भी अगर से बात किया जाए तो मुसलमान की बात नहीं, अभी हिंदू वर्सेज मुसलमान नहीं, बल्कि हिंदू वर्सेज हिंदू, यानी कि दो तरीके का यहाँ पे मामला आ गया है। गांधी जी, महात्मा गांधी जी वाले हिंदू और गोडसे वाले हिंदू। तो भाई जाहिर सी बात है ओवैसी साहब के साथ वो वैसे बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं, हिंदू भाई लोग हैं जो कि महात्मा गांधी वाले हैं। अब गोडसे वाले की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो यानी कि क्या बात कर सकते हैं। इन लोग तो ऐसे भी देशद्रोही हुए, यानी कि जो राष्ट्रपिता के कातिल को अपना ये कहे, आइडियल माने और उसकी पूजा करे, उसको माने, और वो मतलब खुल्लम खुल्ला अगर से कोई तौहीन करे महात्मा गांधी की, और तो वो गोडसे वाला ही हिंदू हुआ, तो उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है। बहुत सारे आप लोग जैसे वीडियो में भी आप लोग कमेंट देख सकते हैं, जो भी उनकी स्टेटमेंट दिया है जो ओवैसी साहब ने हमले के बाद भी, उसमें बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने बहुत ही बेहतरीन और अच्छी बातें लिखी हैं, कमेंट लिखा है, ओवैसी साहब की तारीफ़ किया है। तो कहने का मतलब यही, यहाँ पे बात सिर्फ मुसलमान की नहीं है, बल्कि जो भी सही को समझता है और जो भी हक़ परस्त रहेगा, वो जो है तो इनके साथ ज़रूर देगा। ठीक है, चलिए यही सब कुछ चर्चा करनी थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात करते हैं। थोड़ा चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।